अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। जिसकी खुशी में मैं आज रसमलाई बना रही हूं और आप सबके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले कढ़ाई में आपने 1 लीटर दूध डाल लेना है और उसको बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देनी है हस्बे ज़ायका, जितना आप मीठा पसंद करते हैं, और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। इस टाइम पर जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसमें मैं बादाम डालूँगी, जो कि जायके के लिए भी और गार्निशिंग के लिए भी बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें चम्मच हिला के मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। अब मैंने लजीज़ा रसमलाई का ये 1 पैकेट लिया है, जिसको भी मैं एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। ये बहुत रेडी टू कुक और इजी सी रेसिपी बन जाती है। इसकी वजह से इसको बाउल में डालने के बाद अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, या मेल्टेड घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच जो है वो आपने ऑयल ऐड करना है इसमें। ध्यान रखिएगा कि ऑयल ज़्यादा ना हो जाए, वरना जो बॉल्स हैं वो नहीं बनेंगी और दूध में डालते ही वो बिखर जाएंगी। ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है। ये जो गुठलियाँ हैं ये नहीं बनी होनी चाहिए, इवनली आपने इसको अच्छे से मैश करना है। अब 1 अंडा लेना है, उसको बीट करके आपने सारा इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता डालना है, और इतना अंडा ऐड करना है कि जिसमें ये अच्छे से थिक सा पेस्ट बन जाए और जिसकी आसानी से बॉल्स बन सकें। ये मैंने हाथों से इसको गूंदा है ताकि अच्छे से जो है ये गूंद जाए और इसमें कोई भी जो है गठलियाँ वगैरह ना बनी हो। आप देख सकते हैं इसका एक पेस्ट बना लिया है मैंने। अब हाथों पर ऑयल लगा लें बॉल्स बनाने से पहले, ताकि उसको अच्छी सी शेप हो जाए और बॉल्स में क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ताकि वो दूध में जाके बॉल्स टूटे ना। ठीक है, ये आपने अच्छे से बना लेना है थोड़ी मेहनत के साथ। ये मैंने तकरीबन 12 बॉल्स बना ली थी सारे पेस्ट में से। अब इसको बनाने के फ़ौरन बाद ही आपने दूध में इसको डालना शुरू कर देना है, और बहुत ही एहतियात के साथ डालना है। एक एक करके मैंने सारी बॉल्स ऐड कर दी, और अब जो है मैं चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर दूँगी, क्योंकि तेज़ आंच पे इसको उबालना है ताकि इन्हें जो है वो हल्की आंच पर टूटने का मौका ना मिले। ये मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख दिया था, उसके बाद मैंने हटा दिया था, और इन बॉल्स का साइज़ जो था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। 3 से 4 गुना इन्होंने बढ़ना होता है, और आपने डायरेक्टली इसको जो है वो चम्मच से नहीं छेड़ना, बस साइडों से दूध को हिलाते रहें। वो खुद ब खुद ही साइडें चेंज करती रहेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है दूध भी सूखता रहेगा, और ये जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी और पक जाएंगी। ये देखिए जी, ये तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसको जो है हमने रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। जब रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करते हुए सबसे पहले आपने ध्यान से एक एक बॉल उठा के डिश में डालनी है, और उसके बाद जो है वो सारा मिक्सचर इसके ऊपर ऐड करना है जितना भी आप चाहते हैं। अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और अब इसको हमने फ्रीज़र में रखना है ठंडा होने के लिए। जितनी ठंडी होगी उतनी ही मज़े की होगी। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था और डिश आउट कर लिया था। यहाँ पे मैंने सबके लिए जो है वह सर्विंग बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। ये रसमलाई सबको बहुत पसंद आई, सब बहुत खुश थे। यकीन है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।